तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार को हटाना है। मोदी सरकार सिर्फ इतना करती है, मंदिर मस्जिद ढूंढती रहती है और गरीब घर में मरता रहता है, वो किसी की नहीं सुनती। फैक्ट्रियों में आमतौर से खरीदारी चल रही है, खूब दलाली हो रही है, लेकिन किसान गेहूं अगर बोना चाहता है तो उसकी पर्ची समय पर नहीं आएगी। 5 सालों में कोई ऐसा एक काम नहीं किया है जिससे मोदी जी कह सके कि मैंने ये बनवा दिया है। मोदी सिर्फ वहाँ पे बैठ के बोलते हैं, वो कुछ सुनते ही नहीं। खुद का व्यापार शुरू कर दो। व्यापार कहाँ से शुरू करेंगे? व्यापार तो तब शुरू करेंगे जब हमारे पास पैसा होगा। हम मजदूर हैं, मजदूर व्यापार कहाँ से कर सकेगा? इस बार मोदी सरकार बिल्कुल साफ हो रही है। कहते हैं कि अगर जंतर मंतर से कोई आवाज उठी है तो वो संसद तक जरूर जाती है। हजारों पैसे प्रदर्शन हुए हैं और ऐसे ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसका असर दिखा है और कहीं ना कहीं सरकार की कमर भी वो तोड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस बीच मैं जिस प्रोटेस्ट की बात कर रही हूँ, जिस प्रदर्शन की बात कर रही हूँ, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि एक बार उधर दिखाएं और आप देखिए कि किस तरीके से देश का मजदूर आज सड़कों पर बैठा है। हजारों की तादाद में आपको यहाँ पर वो मजदूर दिख रहे होंगे और इन मजदूरों की अगर बात करी जाए तो ये मनरेगा के मजदूर हैं जो आज धरना करने आए हैं और सीधे सरकार से सवाल कर रहे हैं। हर देश के हर कोने से, हर एक राज्य से यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ दादी? सीता। सीता, तो कहाँ से आई है? सीतापुर से। सीता नाम है और सीतापुर से आई है। हाँ, हरिगांव से भेगपुर है, कहाँ से आना है? जिला सीतापुर का और हरिगांव बिलाक और भेगपुर से आना है। किस लिए आई है? आना है हमका गरीब हन तो भैया का खाई आए, खेती भी सो भन नहीं तो का करीबा, तब नरेगा से नरेगा चलाई तो हम लोगन का मिले तो 4 पैसा पैदा करे तो लड़का बच्चा तब जी आई। तो ये मनरेगा में जो आप लोगों को काम मिलता है कब से नहीं मिल रहा? मिलती तो बिटिया कई वर्षों से नहीं, कई वर्षों से। कोई गाय 5-6 वर्ष हो नहीं जाते हैं। 5-6 साल हो गए। हाँ, कुछ नहीं मिलते हैं। सीतापुर से। क्या नाम है? मोहम्मद सैबान। क्या आंदोलन था आज और क्या मांग लेकर के आए हैं? किसान संगठन मजदूर संगठन के मनरेगा में पैसे की बढ़ावत के लिए आए मांग करने के लिए। पैसों की बढ़ोतरी के लिए। कब से पैसे नहीं बढ़े? यही मान के चलो 2 साल हो गए लमसम। 2 साल से पैसे नहीं बढ़े और काम बराबर मिल रहा है? बराबर काम ही तो नहीं मिल रहा है। 1 महीने में 8 दिन का काम मिलता है, उसके बाद 1 महीने के बाद हमारी तनख्वाह आती है, तो इससे काम तो चलेगा नहीं। अगर हमें टाइम पे पैसे ही नहीं मिलेंगे, 8 दिन 1 महीने में काम मिला है, उसके बाद इंतजार करें 1 महीने बाद पैसा मिलेगा, तो हम गरीब क्या करें? जब या तो हमें टाइम पे पैसे दो, और 237 रुपए में इस जमाने में क्या होता है? कितना रुपए मिलते हैं? 237। 237 रुपए। ये आपका महीने भर का रहता है पैसा? जी नहीं, 8 दिन का। 8 दिन का आपको 237 रुपए मिलता है जी। तो घर वर कैसे चलता है फिर? घर चलता है तभी तो यहाँ आते हैं जंतर मंतर पे। तो पहले कभी आपने प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए कुछ लेटर वेटर लिखा, प्रधान से बात करी? जी, हम लोगों ने रैली की, यहाँ जंतर मंतर पे आए हुए हैं। इससे पहले नखलऊ में, इससे पहले यहाँ पे 60 दिन का धरना धरा गया था, तब भी आए थे, लेकिन हमारी लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं होती है। मोदी सिर्फ वहाँ पे बैठ के बोलते हैं, वो कुछ सुनते ही नहीं। 5 सालों में कोई ऐसा एक काम नहीं किया है जिससे मोदी जी कह सके कि मैंने ये बनवा दिया है। जमीनें मोदी जी ने बेच ली, दुनिया कंपनी बनाती है, मोदी ने कंपनी बेच दी। हम लोग क्या करें, क्या खाएं? कंपनियों में काम नहीं, नरेगा में पैसा नहीं, तो कुछ तो करना पड़ेगा पेट के लिए। नौजवान युवा घूम रहे हैं, नौकरियां ही नहीं है। तो मनरेगा में किस आधार पर आप लोगों को काम मिलता था और कैसे उसकी आपको पैसे मिलते थे? मजदूरी पहले जब मोदी सरकार नहीं थी तब इसमें 150 के करीब में रुपए आते थे, तो 1 महीने का पूरा काम मिलता था, तो पूरा 1 महीना काम मिल जाता था 30 दिन का। अब 237 रुपए तो आ रहे हैं, लेकिन काम 1 महीने में 8 ही दिन का मिल रहा है और समय पे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। जैसे समय पैसे ही मिल जाए, समय पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो बीच में पैसा कौन खा रहा है? जो आप लोगों को पैसे देते, कभी उनसे पूछा आपने? हम लोगों को जैसे यहाँ पे धरना धरने आए हैं, पास में सांसद भवन है, अब यहाँ से आगे पुलिस ही नहीं जाने दे रही, और वहाँ अगर सेक्रेटरी से पता करने जाओ तो बताते हैं एटीओ ने खा, एपीओ ने खा लिया। अगर नरेगा 26 लोगों को चलता है तो उसमें अगर 5 लाख का बजट है तो हम लोगों को 1 लाख तक का काम मिलता है, बाकी सरकार खुद खाती है।
सिगरेट। मतलब सरकार जो ये बात करती है कि मैं गरीबों के लिए काम करती हूँ, ये सब 125 करोड़ देशवासी मेरे हैं, बड़े बड़े मन से ये बातें की जाती हैं, क्या केवल ये जुमलेबाजी है? हाँ, ये जुमलेबाजी है, कोई काम ही नहीं करती है। अगर आज सरकार अच्छे काम करे तो ये बेचारे घर से भूखे पेट यहाँ कल के चले हुए साथी हैं, खाना भी नहीं मिला है, ये यहाँ क्यों आते? अगर पैसे मिलते आराम से रहना मिले कोई नहीं आएगा, जब मिलता ही नहीं तो कोई क्या करे। अभी चच्ची बता रही थी कि अमीरों की तो सब सुनते हैं, हाँ, अमीरों की सुनते हैं सब, गरीबों के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। हाँ, गरीब जहाँ दिखा नहीं समझो गेट बंद कर लिया, और अमीर दिखा नहीं हाथ मिलाया। यहाँ हिंदू मुस्लिम करते हैं, बाहर देश में हाथ मिलाते हैं बैठ के। तो केवल धर्म की राजनीति रह गई है, मुद्दे नहीं है। मुद्दे कोई नहीं, सिर्फ धर्म पे बांटा जा रहा है, वो भी किसको? गरीबों को। अमीरों से दोस्ती है, गरीबों से लड़ाई मोदी सरकार करवा रही है। अमीर यहाँ लड़ रहा है, मोदी सरकार वहाँ मुस्लिम से क्या हर आदमी से हाथ देश विदेश में मिलाते हैं। हम लोग क्या करें? अब यही चारा एक बचा है। तो लग रहा है इस धरने से कुछ हल निकलेगा, क्योंकि आपने बताया कि आपने लखनऊ में भी धरना किया है। हाँ, धरना हम लोगों ने कई बार किया, कहीं 20 रुपए कहीं 10 रुपए भिखारों की तरह बढ़ा देते हैं मोदी। अब वो भिखारियों की तरह बढ़ा देते हैं। और क्या ये शब्द आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल इसलिए करते हैं, पहले हमसे हाथ जोड़ के चीज मांगी जाती है, अब जब हम दे देते हैं उन्हें, अब उनसे हमें हाथ जोड़ के बाकी हाथ फैला के मांगना पड़ रहा है। यहाँ इस तरीके से सब बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हैं, कैसे बैठे हुए हैं, मुझे नहीं दिख रहा इसमें कोई बड़ा आदमी है। तो क्या मोदी सरकार ने गरीबों के हाथ में कटोरे पकड़ा दिए, जो विपक्ष लगातार ये बात कहती है? जी, मोदी सरकार ने कटोरे खुला आम पकड़ा दिया ऐसे। वो एक गीत है कि मोदी तेरी सरकार में कटोरा ले लो हाथ में, ऐसे दिन आ गए हैं अब। जी, क्या लगता है आपको? इधर आ जाइए। कितना सहमत है इस युवा भाई के? बहुत सहमत हैं। देखिए, जो एक तरफ सरकार कह रही है कि भारत में गैर बराबरी खत्म हो रही है, लेकिन हमें लगता है गैर बराबरी चरम सीमा पर है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, भारत में गैर बराबरी चरम सीमा पर जा रही है। इनकी सरकार तो ये बात कहती थी ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उसी में ऐसी खबरें सामने आती हैं कि गरीबों को उनका मेहनताना नहीं मिलता है, योजनाएं वहां तक पहुंचती नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 237 रुपए में एक मजदूर दिन भर काम करता है, जो फावड़ा चलाता है, और एक तरफ अडानी अंबानी का जिनके झोली में हर चीज़ डाल दी जा रही है, उनको दूना चौगुना बनाया जा रहा है। हाँ, दूसरी तरफ मजदूर की हालत ख़राब है। 237 रुपये मजदूरी हमारे उत्तर प्रदेश में जो है दी जा रही है। 237 में बताओ गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या खेती में वो एक तो गाय सांड नहीं रखते हैं। नाराजगी किससे? देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो नाराजगी योगी सरकार से ज्यादा है या मोदी सरकार से, मतलब कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार? देखिए, बात यह है, अगर हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में तो अब केंद्र सरकार की हाथ में है जी। तो हमारी मजदूरी अगर केंद्र सरकार बढ़ाती है तो हम गरीबों की हालत अच्छी होगी, बेहतर होगी, ताकि हमारे भी बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें और अच्छे कपड़े पहन सकें, अपने खेती पर समय से खेती में खाद पांस उनकी निराई गुड़ाई जुताई करा सकें। कितने लोगों का परिवार है आपका? जी, हमारे 17 लोग हैं। 17 लोग हैं। और मनरेगा के तहत अगर देखें तो कितनों की नौकरी है? मनरेगा के तहत जी मैं समझ नहीं पाया। मतलब कि मनरेगा के हिसाब से जो आप लोगों को मजदूरी मिलती है, जैसे इन्होंने बताया 8 दिन के लिए काम मिलता है, तो उस मजदूरी को करने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, तो 4-5 लोग हैं, बाकी बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ रहे हैं। तो मनरेगा से तो खर्चा चलता नहीं होगा, फिर कैसे काम चलता? नहीं, थोड़ा बहुत खेती बटाई उताई कर लेते हैं। तो उसमें भी एक कानून ला दिया है सरकार ने कि जो फैक्ट्रियां हैं, चीनी मिल जैसे हैं, तो वो बड़े बड़े लोगों के सट्टा हाई भी कर दिए गए, उनकी बराबर पर्ची आ रही हैं। फैक्ट्रियों में आमतौर से खरीदारी चल रही है, खूब दलाली हो रही है, लेकिन किसान गेहूं अगर बोना चाहता है तो उसकी पर्ची समय पर नहीं आएगी। उसको गेहूं बोने के लिए या तो नगद बेचे तो आधे में जाता है। बटाई हमने बोया है दूसरे के खेत पे, हमारी पर्ची नहीं बनेगी, ऐसा सिस्टम कर दिया। पहले होता था सट्टा, मतलब जैसे बटाई पे आप लोग देते हैं, तो बटाई पे दूसरे का खेत लिया है बटाई, तो हमने लिया आधे पे, हमको आधा मिलेगा, लागत आधी देनी होगी, मेहनताना हमको करना होगा, आधी लागत हमको देनी होगी, आधा मिलेगा। लेकिन हम जब बेचते हैं उसको गन्ना पे, हमारी पर्ची नहीं है, तो वो गन्ना हमारा आधे में से आधा मिलता है।
मतलब चौथिया हो जाता है। पर्ची नहीं निकालते हैं क्या? नहीं, जान के नहीं, ऐसा कर दिया गया है सिस्टम। कमी ऐसा बना दिया गया है कि लोगों की मांग है। अगर खेतीहर एक किसान होते हैं, जो खेतीहर किसान हैं, मजदूर हैं, हम लोग किसान मजदूर, मतलब थोड़ी थोड़ी खेती है, किसी के पास नहीं है, मजदूरी के सहारे ही हैं। तो अगर किसी के पास ज़्यादा खेती है, पास पड़ोस में मिल गई, तो हमने बटाई पे ले लिया, अधिया पे। तो अब उसमें हमने गन्ना लगाया, गेहूं लगा दिया, उसके बाद में समय मिला तो हमने गन्ना लगा दिया। खेती बाड़ी आप लोग करते तो खेती वाला जो पैसा किसानों के खातों में पहुंचता है वो पहुंचता है कि नहीं? जी, हम लोग तो नगद गन्ना बेचते हैं, हम लोगों का सट्टा ही नहीं होता। जिनके पास जमीन नहीं है, बटाई पे बोए हैं, उनका सट्टा सरकार ने बंद कर दिया। अब समिति के हाथ में कर दिया, अब सट्टा ही नहीं बनता, तो पर्ची कहाँ से आएगी? तो नगद बेचना पड़ रहा है मजबूर। क्या कभी सोचा था कि भाजपा सरकार जब आएगी सत्ता में, जिस तरह से एक लहर देखी गई थी, गरीबों की बात करती थी, और आज गरीबी जंतर मंतर पर बैठे अपनी मांगों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। सोचा था कभी ऐसा होगा भाजपा सरकार नहीं को? सोचा, नहीं सोचा था, ये नहीं सोचा था। हम लोगों की बहुत कोशिश रही, हम लोगों ने वोट भी किया भाजपा को। हमने बीजेपी, एक लहर आई थी, खुशी आई थी कि हम लोग बीजेपी को बनाएंगे। एक उम्मीद जागी थी कि एक गरीबों का मसीहा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा उसका उल्टा हो गया कि हमारी ना तो अब 7 रुपये, इसके पहले भी सरकारें थी जो 50 रुपये 100 रुपये एकदम से बढ़ा दिया करती थी, और इस स्थिति के हिसाब से अब जिस तरीके से महंगाई हो रही है, तो इस स्थिति से हम लोगों की 800 रुपये हमारी मजदूरी होनी चाहिए प्रतिदिन की। 800 से कम तो नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी जो सरकार तय करती है, उस पर तो सरकार को लागू करना चाहिए। क्या लगता है अगर इस तरह से चीजें हुई तो अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे फिर आप? जी बिल्कुल, अब जनता पे है ये। इस बार मोदी सरकार बिल्कुल साफ हो रही है। यूपी में तो बिल्कुल वो नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर बेईमानी पे वो तो उतारू रहते हैं। बेईमानी पे? हाँ, वो बेईमानी बहुत करते हैं। अब की यूपी में हमारे संगठन द्वारा इतना काम किया गया है कि यूपी में 46 सांसद हमारे जो समाजवादी पार्टी के बनाए गए हैं। मोदी सरकार के वहाँ पे कुछ कम ही सांसद बचे हुए हैं, और इस बार जहाँ तक ऐसे ही अगर माहौल रहा तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार को हटाना है। मोदी सरकार सिर्फ इतना करती है, मंदिर मस्जिद ढूंढती रहती है और गरीब घर में मरता रहता है, वो किसी की नहीं सुनती। लोगों के गन्ने चर गए, गैया। अगर तुम मंदिर मस्जिद ढूंढोगे तो इनको गैया को वहीं ले जाके उसमें भर्ती कराओ ना। 28 करोड़ 40 करोड़ रुपए आपने मंदिरों में लगा दिए, तो गायों को ले जाओ ना उसमें, गरीबों को क्यों ले जाते हो? अगर गरीबों को उसमें जाने नहीं दिया जाएगा और गैया चरती गन्ना है। तो इस बार मोदी सरकार अगर ऐसा ही रहा माहौल तो मुश्किल है हो पाना। क्या लगता है? माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों को ने वोट किया, बहुत हौसला के साथ वोट किया कि मनरेगा में कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिलेगी और राशन पेंशन की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। जो भी गरीब जनता बहुत खुशहाली के साथ में वोट किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उल्टा कर दिया। हम लोग जब रोजगार की बात करते हैं तो प्लान की बात करते हैं। आप कंपनी में काम करिए। हम लोग चाहते थे कि हम लोगों को रोजगार गांव में मिलेगा, मनरेगा में मिलेगा। आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, मन से लगातार यही कहा जाता है कि आत्मनिर्भर बन जाओ, खुद का व्यापार शुरू कर दो। व्यापार कहाँ से शुरू करें? व्यापार तो तब शुरू करेंगे जब हमारे पास पैसा होगा। हम मजदूर हैं, मजदूर व्यापार कहाँ से कर सकेगा? उसके पास 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए अगर होता तो हम लोग मजदूरी क्यों करते? लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा है, तस्वीरें जिस तरह से आती आई हैं कि जब राम मंदिर बना तो मजदूरों के पुष्प वर्षा की गई, और इसी तरीके कुंभ के दौरान भी देखा गया था पिछले कि किस तरह से वहां पर सफाई कर्मचारियों के वो पैर धुलते हुए नजर आए। इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती तो लगता है कि गरीबों को इज्जत सम्मान जिस तरह से प्रधानमंत्री द्वारा और उनकी सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो प्रधानमंत्री जी जब भारत में रहते हैं तो राम की बात करते हैं, जब विदेश को जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, जो इस्लाम धर्म में जाते हैं तो जो है
मुहम्मद लोगों की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, ये तो जहाँ पे जाते हैं उसी तरीके से बात करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है आपस में कि हम लोगों को बताया रहा आप हिंदू मुस्लिम हो जाइए, आप सिख ईसाई हो जाइए, आपस में लड़िए। इसका तरीका हम लोग इसके लिए नहीं लड़ रहे, हम लोग तो अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। हमको रोजगार चाहिए, हमें रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तभी तो हमारा बच्चा अगर अंगूठा लगाएगा तो कहाँ से जो है दुकानदारी करेगा, कहाँ से व्यापार करेगा, कहाँ से रोजगार करेगा। क्या आगे की मांगे क्या, अगर यहाँ पर भी आप लोगों की मांग नहीं पूरी होती फिर क्या सोचा है? जी अभी तो हम लोग संगठन के कई संगठन हैं, कई हम लोग बांग्लादेश से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, कई जगह से लोग आए हैं। अभी विचार करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे आपस में, इसके बाद क्या करना है। सरकार से हमारी मांग है कि हमारी मजदूरी प्रतिदिन की बढ़ाई जाए और हमको साल में 200 दिन का रोजगार दिया जाए, यही हमारी मांग है। और आगे के लिए हम लोग बैठकर आपस में बातचीत करेंगे, विचार करेंगे, उसी हिसाब से आगे। तो जिस तरह से गरीबी और गरीबी पर सरकार का अत्याचार, वो अत्याचार जो तस्वीरों में कुछ और दिखता है कि किस तरीके से मजदूरों के लिए वो काम करते हुए दिखते हैं, कितनी योजनाएं निकालते हैं, लेकिन गरीब किस तरह से भुखमरी के हालात में पहुंच गया है, साथ ही किस तरीके से घर में राशन नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि मेहनताना उनको उतना मिल नहीं रहा है। मनरेगा के तहत जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद 2027 की रूपरेखा बदलती हुई नजर आएगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लिजिक भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।